यानी ये उम्मीद कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जिस जगह पर फंसे हुए थे ये मजदूर, वहां तक के पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए अब सिलक्यारा की ओर से सुरंग में एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी वो तस्वीर है जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं और यहां पर ये मलबा कोलैप्स हुआ है। लेकिन सिलक्यारा की ओर से अब ये सुरंग आगे बढ़ाया जा रहा है। एंट्री पॉइंट से एक के पीछे एक करके कुछ इस तरह से इन पाइपों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की कुछ बाधा सामने आई थी। यहां पर मलबे में कुछ रॉड थी जो कि एक अवरोध पैदा कर रही थी। लेकिन अब कुछ पाइप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 60 मीटर तक इन्हें आगे बढ़ना है। 14 मीटर की और दूरी बाकी है। 6-6 मीटर लंबे पाइप हैं ये जो डाले जा रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती तब और खड़ी हो गई जब बुधवार रात मलबे में ड्रिलिंग के दौरान ही सरिया आ गया था, जैसा कि हमने तस्वीर में दिखाया, और इसकी वजह से सुरंग में पाइप डालने का काम रोक दिया गया था जो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। और ये करीब 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है, जबकि सिलक्यारा की तरफ से इस तरह से जो ये पाइप डालने का काम है 60 मीटर तक किया जाना है और इतनी दूरी पर ये रेस्क्यू पॉइंट है जहां तक पहुंचना है। हालांकि बाद में 3 मीटर की और ड्रिल कर ली गई थी थोड़ी आगे बढ़ाते हुए, और 48 मीटर तक पाइप को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन आगे की करीब 2 मीटर में और कुछ इसी तरह का काम, और 2 मीटर पाइप को अब यहां सब चेक किया गया तो पता चला कि वो कुछ डैमेज हुआ है, पिचका हुआ है और इसीलिए काटना पड़ा है उसे। और इसका मतलब यह कि मजदूर अब सिर्फ 14 मीटर की दूरी पर हैं और ये एक अहम काम है जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। रीमा हमारी सहयोगी मौजूद है। रीमा, क्या और बड़ी खबर? देश के किसी भी हिस्से में आपदा की स्थिति हो तो हमें सबसे पहले ख्याल आता है एनडीआरएफ की टीमों का। चाहे कोई भी आपदा की स्थिति हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, और वही एनडीआरएफ की टीम जिसकी तस्वीर में अब से कुछ ही देर पहले आपको दिखा रही थी, एक बार फिर दिखा ही देती हूँ, उसके बाद उन्हीं से जुड़ी हुई चुकी बड़ी बातें हैं। तो एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से मुस्तैद है, ये वो टीमें हैं जो बैकअप प्लान के लिए है और कुछ टीमें अंदर रहती है, यानी उस टीम के साथ जो कि ऑर्गन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और इस बीच में एनडीआरएफ की कई बार टीमें जाती है। जिस दिन सरिया सामने आ गया था उस दिन किसकी बड़ी भूमिका थी? उस दिन एनडीआरएफ की ही बड़ी भूमिका थी, क्योंकि गैस कटर से उन्होंने ही सरिया को काटा था। और ये कैसे संभव हो पाया था? ये संभव हो पाया था, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाते थे सामने और उसके बाद उस ऑक्सीजन सिलेंडर के खत्म होने तक सरिया काटते थे और फिर बाहर आते थे, फिर दूसरी टीम जाती थी। इस तरीके से दो चेहरों ने, एनडीआरएफ के 2 महत्वपूर्ण चेहरों ने ये कदम उठाया था और आज भी इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। सब कुछ अंदर जा चुका है। तैयारियां किस तरीके से है वक्त पे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करती हूं। प्रियंका, बैकअप प्लान के लिए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है कि जैसे ही सुरंग से बाहर निकालने की स्थिति होगी, हमारी एनडीआरएफ की वो एक्सपर्ट टीमें जो कि सीधे इनको लेकर जाएगी कहां पे? एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम भी एक बार दिखा देते हैं। मॉक ड्रिल शायद होने वाली है, एनडीआरएफ की पूरी तैयारियां हैं। एनडीआरएफ का रोल अहम हो जाता है जब ड्रिलिंग का काम खत्म हो जाए। जैसे ही जो पाइप्स है वो लगने लग जाएंगी, उसके बाद एनडीआरएफ और जैसे ही उनको साफ कर लिया जाएगा, क्योंकि उनमें मलबा है तो हाई कंप्रेसर से पानी से पहले उस पूरी जो ये रेस्क्यू पाइप्स बनी उनको साफ किया जाएगा। और उसके बाद एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो अंदर जाएंगे, पैरामेडिक्स जो हैं वो अंदर जाएंगे, यानी कि डॉक्टर्स अंदर जाएंगे, वो तमाम मजदूरों को देखेंगे, उनका इलाज वहाँ पर देखी जाएगी कि उनकी कंडीशंस कैसी हैं, और ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे सबसे पहले निकाला जाएगा। और ये काम उस वक्त एनडीआरएफ ही करेगी। तो एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ दोनों, स्टेट वाली डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी और जो नेशनल को जो फोर्स लगी हुई है एनडीआरएफ, वो दोनों की बेहद इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती हैं। मैं एक मशीन आपको दिखाती हूँ जो तस्वीरों में नज़र आ रही है। इसको कहा जाता है कम अलोंग मशीन, जो कि लिवर पुली मशीन है। इसी की मदद से उस दिन उस वक्त जब जो तमाम मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, तो इसकी मदद से निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की तरफ जो हिस्सा झुका हुआ है उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है, उसके साथ एक स्ट्रेचर सा चीज़ होती है, छोटा स्ट्रेचर उसे कहा जा सकता है, जिसमें व्हील्स लगे होते हैं। तो जो रस्सियों की मदद से एनडीआरएफ के तमाम जो जवान हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद जो मजदूर हैं उनको इन स्ट्रेचर्स की मदद से, रस्सियों की
मदद से बाहर की तरफ, और ये जो कम लॉन्ग मशीन हम लगातार दिखा रहे हैं उनकी मदद से बाहर की तरफ खींचा जाएगा। क्रॉल करके ये तमाम लोग घुटने के बल जाएंगे, एनडीआरएफ के तमाम जवान। लेकिन वहां पर जो मजदूर फंसे हुए हैं, क्योंकि आज 13वां दिन इनको हो गया, उनकी किस तरीके की स्थिति है, वो क्रॉल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और लंबा रास्ता है क्योंकि हम 60 मीटर के पाइप की बात कर रहे हैं, यानी कि 60 मीटर के पाइप के अंदर से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में वो चांस ही नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि व्हील वाले यानी कि पहियों वाले स्ट्रेचर में उनको बाहर लेकर आया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एनडीआरएफ की हो जाएगी तब जब ऑगरिंग का काम खत्म हो जाएगा, जब ड्रिलिंग का काम खत्म हो जाएगा, जब 10 पाइप लग चुके होंगे, रास्ता तैयार होगा, 60 मीटर तक ये पाइप बिछाए जाएंगे। और उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि एक एक पाइप की जो लंबाई है वो 6-6 मीटर है। ऐसे में 57 मीटर पर बताया जा रहा है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ठीक है प्रियंका, इंतजार है मजदूरों के बाहर आने का। दरअसल सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग का काम खत्म होने के बाद, या यूं कहें कि मजदूरों तक पाइप पहुंचने के बाद उन्हें बाहर निकालना भी इतना आसान नहीं होगा। दरअसल इस वजह से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि देखिए जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम, ये हौसले बुलंद है। एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम है जो कि पूरी तरीके से मुस्तैद है। हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप से अंदर जाएगी। तो गैस कटर इनके पास है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हेलमेट है, और फिर ये टीम अंदर जाएगी। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल होंगे जो टनल में फंसे मजदूरों की जांच करेंगे। तो ये उपकरण इनके पास मौजूद है, डॉक्टरों की पूरी टीम है, और ऐसे में पूरी तैयारी के साथ ये टीम अंदर जाने वाली है। सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए ये चौड़ा पाइप है जिसके जरिए एनडीआरएफ की टीम अंदर जाने वाली है, और पूरी बातचीत होगी, क्योंकि जो लोग अंदर हैं, इतने दिनों से अंदर है, उनको बाहर के बारे में, बाहर के मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। और बाहर के तापमान से काफी ज्यादा अंतर होगा, अंदर के तापमान में और बाहर के तापमान में काफी ज्यादा अंतर होगा, और ये बताने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जाएगा। देखिए तो ये एनडीआरएफ की टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं। और फिर ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, जो अगला पॉइंटर हम आपको बताने वाले हैं, उन मजदूरों को बाहर निकालना होगा जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर उन्हें पाइप के पहिए यानी कि ट्रॉली की मदद से उनको बाहर निकाला जाएगा। जिनकी हालत पहले ज्यादा खराब होगी उनको पहले निकाला जाएगा, और फिर एक एक करके सारे मजदूरों को बाहर खींचकर ये ट्रॉली निकालेगी, और इसमें व्हील्स है। और मेरी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर रीमा के पास आ रही है, सीधे उनके पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। यानी जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, देश का इकलौता ऐसा ऑपरेशन जिसमें इतनी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उस ऑपरेशन में एक मशीन का नाम आप बार बार सुनते होंगे, वो है ऑर्गर मशीन। और ये मशीन अमेरिकी मशीन है। इसका काम होता है पत्थरों को, चट्टानों को काटने का। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, अगर ये मशीन स्मूथली काम करे तो ये बहुत बड़ा काम नहीं था। इसीलिए हम आपको बीते 3 दिन से कह भी रहे थे कि किसी भी वक्त खुशखबरी मिल सकती है। इसको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत चट्टान काटते काटते अचानक से अगर लोहे का सरिया आ जाए, और वो ऐसा सरिया जिसकी मोटाई बहुत ज्यादा हो, जिसको काटने के लिए ऑर्गर मशीन सक्षम नहीं है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ऑर्गर मशीन के बीच बीच में जब रुकावटें आती है तो कौन काम करता है? फिर हमारी एनडीआरएफ की टीमें जाती है गैस कटर लेकर, और उसके जरिए उस सरिया को काटती है, और उसके बाद फिर ऑर्गर मशीन को काम करने में वक्त लगता है। उसके बाद वक्त बचता है किसके लिए? ड्रिलिंग के लिए। ये पूरा प्रोसेस करने में ही बहुत ज्यादा का वक्त लगना है, और इसीलिए ये जो हम हर दिन आपको 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे जो बताते हैं, आज भी दोपहर तक की बात थी, लेकिन सुबह होते होते जब अंदर की स्थिति देखी गई कि कब तक कैसे बातें होनी है, तो ऑर्गर मशीन ने क्या इस वक्त काम करना शुरू कर दिया, इस पर ही सबसे बड़ी निगाह हमारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि जैसे ही ऑर्गर मशीन का काम खत्म होगा उसके बाद एनडीआरएफ का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद वेल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बारे में आज फिर कहा जा रहा है, आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक ये ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है। मैं सीधे अपने सहयोगी अंशुल का रुख करती हूँ। अंशुल, 2 बड़ी बातें होनी है, एक तो ऑर्गर मशीन का स्मूथली काम करना, और उसके बाद जाकर वेल्डिंग, और वेल्डिंग के बाद इन सारे मजदूरों का एनडीआरएफ के जरिए बाहर आना। क्या इस वक्त अंदर काम शुरू हो चुका है? एक तो ये अपडेट मुझे आपसे चाहिए, और ये शाम 6 बजे के लिए डेडलाइन दी गई है, क्या आज ये डेडलाइन पूरा हो पाएगा? जी देखिए, ये डेडलाइन कभी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो काम चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, 7 दिन चल रहा है, उसके बाद भी जब बाधाएं आती हैं तो उसका सल्यूशन भी निकाला जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है।
आज की बात करें तो आज ये नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई है मजदूरों के लिए भी और उन रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी जो पिछले 13 दिन से लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारे लोग सेफली बाहर आए। अगर इस वक्त क्या हालात है टनल के अंदर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आपने बताया कि ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दिक्कत आई थी कल रात को, उस प्लेटफॉर्म को दोबारा स्टेबलाइज कर दिया गया है। इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो 800 mm की पाइप जो डाली गई थी वो पाइप एक्चुअली आगे जाकर के बेंड हो गई थी, जिसकी वजह से जो ये पूरा ऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गया था। तो अब जो रेस्क्यूअर्स ने ये फैसला लिया है कि करीब 1.2 मीटर का जो लेंथ है उस पाइप का जो मुड़ गया था वो जब मेटल शीट्स आई थी ऑगर मशीन के सामने, तो उसको पहले काटा जाएगा। और उसको काटना बहुत आसान काम नहीं है क्योंकि वो मलबे के अंदर दबा हुआ है, तो उसे छीला जा रहा है, लेयर बाय लेयर उसको पील किया जा रहा है। तो उसमें करीब 1 से 1.5 घंटे लगेंगे और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो वो 1.2 मीटर का जो एरिया खाली हो जाएगा। उसके बाद इस पाइप को जो 800 और 900 मिलीमीटर की टेलीस्कोपिक पाइप बिछाई गई है इसको अंदर पुश किया जाएगा और उसके बाद ऑगर मशीन से काम शुरू किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जो DRDO की तरफ से मंगवाया गया था उसे अंदर भेजा गया था और उसने ये रिपोर्ट दी है कि अगले 5 मीटर तक मलबे में किसी भी तरह का लोहा या अच्छी खबर का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। और